कि एकम को होली, द्वितीया को द्वार पूजा और तृतीया को तीज हम सभी हिंदू मनाते हैं। चौथी को चौक चंदा, पंचमी बसंत पंचमी, षष्ठी को छठ पर्व सभी हिंदू मनाते हैं। कि सप्तमी अचला सप्तमी, अष्टमी जन्माष्टमी, सप्तमी अचला सप्तमी, अष्टमी जन्माष्टमी और नवमी को राम नवमी सभी हिंदू मनाते हैं। दसवीं विजयादशमी, एकादश एकादश हो और द्वादश को द्वैतमान गणेश को मनाते हैं। कि 13 को शिव जी पे जल चढ़े दिन रात, प्रदोष का व्रत। 13 को शिव जी पे जल चढ़े दिन रात और 14 को अनंत हम सभी हिंदू बंधाते हैं। अनंत 14 पूर्णिमा स्नान हो, अमावस्या दीपावली, पूर्णिमा स्नान हो, अमावस्या दीपावली, तो बोलो कौन से दिन हिंदुओं के रोने को आते हैं? जिस हिंदू समाज में रोज कोई ना कोई व्रत और पूजा पाठ किए जाते हो, उसका कोई बाल बाका कैसे कर सकता है? आइए, ऐसी ही एक अभागन औरत, जिसके बस में कुछ नहीं था, जिसके हाथ में कुछ नहीं था, होनी ने अपना खेल खेला, लेकिन शाम का कोई प्रेमी मिला। कहते ना प्रेमियों, किस्मत एक बार इसके दरवाजे पर आपको लेकर जाने के लिए बोलेगी, और जब कभी कोई बोले तो इसका दरवाजा पकड़ लेना। उसके बाद किस्मत का रोल खत्म, उसके बाद इसका रोल शुरू हो जाता है प्रेमियों। पति के नाम पे कुर्बान हो जाए जो औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत। पति के लिए जो सब सुख त्याग दे औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। मैं ये भजन सुनाऊं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं, मेरे दिल की बात, और जो समाज में देख रहा हूं। भगवान ने बनाया, मैं एक आदमी हूं इसलिए नहीं बोल रहा, इसको अन्यथा नहीं लेना, लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ है, ये बड़े बुजुर्गों का बनाया हुआ है। औरतों का एक स्थान, वैसे तो औरत वंदनीय है, लेकिन आज क्या हो रहा है पता है? आज हमारे समाज में शादियां हो रही हैं, आज हमारे समाज में शादियां हो रही हैं, 50% शादियां अनसक्सेस है। उसका कारण पता है क्या है? हमने एक छोर तो पकड़ लिया कि लड़का और लड़की बराबर है, लेकिन हमने दूसरा छोर नहीं देखा कि थोड़ी सी ईगो के कारण 2 महीने की शादी टूट जा रही है, 6 महीने की शादी टूट जा रही है, 15 साल की शादी टूट जा रही है, और उसके बाद में जो संकट तकलीफ, उस तकलीफ को झेल लेते हैं, लेकिन 2 मिनट के ईगो के चलते हम अपना परिवार खत्म कर देते हैं। क्या हमारी मां औरत नहीं थी? क्या उन्होंने अपने ईगो को कंट्रोल नहीं किया? क्या हमारी पत्नियां औरत नहीं है? 50-50 साल, 30-30, 32-32, 33-33 साल अगर निकल गए तो इसलिए कि उन्होंने ये सामंजस्य बिठाया
कि हमें मिलकर चलना है। कभी उन्होंने कुछ कह भी दिया तो हम झुक गए, और कभी हमने कुछ कह दिया तो वो झुक गए। जिस दिन ये सामंजस्य बन जाएगा उस दिन आपका परिवार बच जाएगा, और जिस दिन ये सामंजस्य हट जाएगा बना बना परिवार टूट जाएगा। माताओं बहनों, इस पगली ने अपने पति के लिए क्या किया? एक है कहानी। क्या बज रहा है भैया? देखो मैं अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, क्या बज रहा है? कहता हूं मैं जुबानी, अरे एक है कहानी। कहता हूं मैं जुबानी, कल युग में चमत्कारी बाबा श्याम हो गया। कल युग में चमत्कारी बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। सेठ दंपति, पति था कामदेव, पत्नी सुंदरी सती। वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति। भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। हाँ भाई सेठ की गति, हाँ भाई सेठ की गति। वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया। वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं। भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं। सुंदर धनवान सतीव्रता औरत, करोड़ों की माया, लेकिन गलत काम में पड़कर पति कोढ़ का रोगी हो जाता है, और अंत में वो वैश्या भी धुतकार देती है कि मेरे दरवाजे पर तुम्हारा ठिकाना नहीं है। वैश्या के साथ जाकर धन संपत्ति लुटाकर सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया। बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भगत मिल गया। हाँ भाई भगत मिल गया। हाँ भाई भगत मिल गया। देखा भगत, बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए। बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए। फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए। खाटू नगरी जाइए। खाटू नगरी जाइए। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेचकर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पे पड़ी पाप की नजर। बोला वो छोड़ कोड़ी को चल रानी मेरे घर। चल रानी मेरे घर। चल रानी मेरे घर। मारे दर बदर फिर रही थी औरत, लेकिन कोई राह दिखाने वाला नजर नहीं आया। एक कोई श्याम का भक्त मिला और कहा बहन तू खाटू चली जा, और फागुन का महीना है, बाबा को एक निशान चढ़ा दे, तेरा लूटा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो पत्नी, वो अभागन, जिसके पास फूटी कोड़ी नहीं थी, अचानक उसे अपने गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र नजर आया। उसने सोचा इसे बेचकर फागुन की टिकट कटाती, खाटू की टिकट कटाती। लेकिन अचानक उसे याद आया
कि ये मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है। लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में आया, अगर सुहाग ही नहीं रहा तो ये मंगलसूत्र रखकर क्या होगा। और मंगलसूत्र बेचकर वो टिकट कटाती है, रिंगस पहुंचती है। लेकिन रास्ते में एक पापी मिलता है और कहता है, इस कोढ़ी को छोड़ और चल मेरे साथ मेरे घर। उस पापी को सत्यव्रता औरत क्या जवाब देती है? पापी से पत्नी बोले, ये कोढ़ इनका ले ले। पापी से पत्नी बोले, ये कोढ़ इनका ले ले। पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। रिंगस में वो भूखी रही, पति को खिलाया। भिखारी से ठेला खरीद बांस मंगाया। हाँ भाई बांस मंगाया, हाँ भाई बांस मंगाया। पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया। पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया। गिरते पड़ते किसी तरह पगली, पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया। साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, हाँ निशान बनाया, हाँ निशान बनाया। कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया। हर जिस्म को काटा और निशान रंग लिया, हर जिस्म को काटा और निशान रंग लिया। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया। निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। कोढ़ी को ला रही है, गिरते पड़ते रिंगस पहुंची। पति पत्नी भूखे थे, पास में इतने पैसे नहीं थे कि दोनों जन भरपेट भोजन कर सके। पत्नी ने जो भी बचा था उसमें जो खरीद कर लाई, सारे अपने पति को खिलाया, खुद भूखी रह गई। वो रिंगस में देखा कि सैकड़ों निशानों की दुकान है, सैकड़ों लोग निशान खरीद रहे हैं। उसने जाकर लोगों से कहा, भैया मुझे निशान दिलवा दो, मुझे मेरे कोड़े पति के लिए निशान चढ़ाना। लेकिन अपने आप को श्याम प्रेमी कहने वालों ने धक्का मारकर उसे उतार दिया। उसने अपने साड़ी का पल्ला फाड़ा और निशान बना लिया। लेकिन उसने देखा रिंगस से खाटू तक हजारों निशान लहरा रहे हैं, हर निशान में कोई ना कोई रंग लगा है। वो बनिए की दुकान पर गई, मुझे एक चुटकी रंग दे दो, एक चुटकी रंग दे दो, मैं अपने निशान पर श्याम नाम लिखना चाहती हूँ। लेकिन बनिए ने धक्के मारकर नीचे उतार दिया। कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, हर जिस्म को काटा और निशान रंग दिया। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया। निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। और खाटू नरेश की कोढ़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया। जो भी गया है काट उसका काम बन गया, जो भी गया है काट उसका काम बन गया।
चलते 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 पगली थक के चूर हो गई, भूख प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई, हम मजबूर हो गई, हम मजबूर हो गई। उस घुप अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक था श्री कृष्ण तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक। पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया, श्री खाटू धाम जाने का रास्ता बताया, मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया। पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा। मंदिर में आकर बालक अंतर ध्यान हो गया, मंदिर में आकर बालक अंतर ध्यान हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। लुट जाए देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। फागुन में एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी, अब भाई मस्त मस्त थी, अब भाई मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वार बंद थे पगली पहुंच गई, मंदिर के द्वार बंद थे पगली पहुंच गई। द्वारे पे सर पटक पटक पगली लोगों ने श्याम जी को देखो रंग लगाया, एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया। पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई, दरबारी श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली। रंग दूंगे तुझको खून से क्यों श्याम सो गया, रंग दूंगी तुझको खून से क्यों श्याम सो गया। हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया, हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया।
आए घोर तो बादल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े। हाँ तूफान चल पड़े, हाँ तूफान चल पड़े। एक हिन हिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, मंदिर के ताले टूट पड़े, शाम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। बोलिए नीले घोड़े वाले की। पगली का खून केसरिया भंग बन गया, कोढ़ीपति भी कामदेव सा बदल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो भैंस आ गई, जितनी ठगी थी दौलत वापिस चढ़ा गई, वो वापिस चढ़ा गई, वो वापिस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया। पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा। हाँ दुर्भाग्य की रेखा, हाँ दुर्भाग्य की रेखा। रमेश भक्त गाता, संजय भी ये सुनाता, खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। जो भी गया है खाटू, मैंने इस भजन में नहीं कहा किसी को कि हाथ उठाओ तालियां बजाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस दरबार में, एक सेकंड रुकिए रुकिए, अगर आपको लगता है कि इस दरबार में ऐसे पर्चे मिलते हैं, एक बार अभी तक जिसने नहीं उठाया उठा लो हाथों को, अभी तक जिसने। और मैं माइक में नहीं बोलूंगा, जिसको भरोसा है, पूरा भरोसा ठुक जाए तो पूरी ताकत से बोलना, जो भी गया है खाटू उसका काम। पूरे हाथ उठाकर पूरी ताकत से, जो भी गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। पगली बाबा के मंदिर में आई, माथा टेका बाबा के चरणों में। उसे लगा कि एक आवाज आई है, और वो आवाज करी, बेटी मांग क्या मांगती है? पगली ने कहा, बाबा अब मांगने को कुछ बचा थोड़ी है, मैं तो अभागन आपके दरबार में आई थी, आपने मुझे सुहागन बना दिया, इससे ज्यादा क्या मांगू? क्या मांगू जी मैं, क्या मांगू, क्या मांगू जी मैं, क्या मांगू? श्याम प्रभु तुमसे क्या मांगू, क्या मांगू जी मैं, क्या मांगू? श्याम प्रभु तुमसे क्या मांगू? बाबा ने कहा, मांग बेटी। पगली ने कहा, बाबा सचमुच में दोगे? आवाज आई, अरे पगली अभी भी भरोसा नहीं है। कहा, बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज दे दो। लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों। छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी जी मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, 11 की वो शाम हो। अंत समय जब आए मेरा, 11 की वो शाम हो। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार।
स्वीकार, छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, 11 की वो शाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे। देखिए प्रेमियों, एक जयकार ऐसी लगा दो, अभी तक नहीं बोला तो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। एक जयकार ऐसी लगा दो। 1:45 बज रहे हैं, 5:30 बजे खाटू मंदिर में पुजारी जी मंगला आरती के लिए बाबा का मंदिर खोलेंगे। एक ऐसी जयकार लगा दो कि कुंडी खुड़ के तो जगाधरी वालों के अब आज जयकार सबसे पहले बाबा के मंदिर में पहुंचे। कौन कौन पहुंचाना चाहते हैं? हारे के सहारे की, कौन कौन